संतों की कृपा का जीवन में अनुभव करना हो तो संत की सेवा करना सीखिए। अभी अप्रैल में एक भैया आए थे, हमारे पिताजी के शिष्य हैं, और श्री अनुराग जी, वो भी कथा को सुन रहे हैं लाइव के माध्यम से। तो अप्रैल में वृंदावन आगमन हुआ, ऐसी चर्चा हुई उनसे कुछ मेरी, अनुराग भैया आप उनमें कुछ ठाकुर जी कृपा है, सिद्धि है उनके पास, कुछ उंगली पकड़ते हैं और सब बात बता देते हैं, ऐसे कुछ ठाकुर जी की विशेष कृपा उनकी। तो अचानक बातचीत हुई तो हमने उनसे कहा, अनुराग भैया आप ऐसे ठाकुर जी कृपा है आपके ऊपर, सब कुछ आप जान लेते हैं, आप कथा करते हैं इतनी बड़ी बड़ी, आप इतने से घूमते हैं। तो उन्होंने कहा भैया आप वृंदावन में ब्रजवासी हैं, गुरुपुत्र हैं मेरे, आप कथावाचक हैं, आप सब कुछ अच्छे हैं। आप जब वृंदावन में रहो या कहीं भी रहो, किसी संत में किसी ब्राह्मण में दोष मत देखना। हमने कहा कैसे? कि मनसा वाचा कर्मणा आपके द्वारा किसी संत का, ब्राह्मण का, किसी का अपराध ना हो जाए। जब आप अपने पुस्तक पाठ लेके बैठे या भजन करने बैठे ऐसे, तो ध्यान दे रहे अपने गुरु जी का, तो वृंदावन के समस्त तीर्थों का भी चिंतन करो, अपने वृंदावन के समस्त रसिक जनों का भी चिंतन करो। इसमें हरिराम व्यास, हरिदास, हरिवंश, फलाने ठाकुर, श्री राधा, सिद्ध बाबा, अपने जितने भी इष्ट हैं, जितने गुरुजन हैं, यहाँ के रसिक जन हैं, उन सबको प्रणाम करो। और बोले आप यदि उनके प्रति अकिंचन भाव रहेंगे तो निश्चित आपको तीर्थ की कृपा प्राप्त होगी। आप ठीक हैं, आप ब्रजवासी हैं, आपको इस बात का अहंकार है कि मैं ब्रजवासी हूँ, मैं किसी से क्यों दबूँ, मैं किसी फलाने नहीं। भैया जब कोई संत आपके सामने आए और कोई भक्त आए तो आप अकिंचन भाव से उनको प्रणाम करिए। ऐसी बहुत बात बताई तो मुझे अच्छा लगा उनका संदेश। व्यक्ति को संत गुरुजनों के सामने तीर्थों में जाके, और महाराज कहीं तीर्थ में जाए, गुरुजनों के पास जाए, ब्राह्मण के पास जाए, अकिंचन भाव ही रहना चाहिए। न तो अहंकार विद्या का दिखाए, न पैसे का दिखाए, न अपने रूप का दिखाए, न अपने बल का दिखाए, न विद्या का दिखाए। जो कुछ है इन्हीं कृपा से ही प्राप्त हुआ है। कृपा नहीं होगी तो आपको कुछ प्राप्त नहीं होगा। आगे चल के महाराज